नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में, और उससे भी बड़ी बात करने वाले हैं कि पेटीएम में जो चीन के जो मशहूर बिलियनियर है जैक मा साहब, उन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी है वो बेच दी है। तो आपकी जानकारी हम बता दें कि अलीबाबा ग्रुप और उसकी फाइनेंशियल ने जो है 43% की जो हिस्सेदारी थी पेटीएम में और पेटीएम मॉल में, उन शुरुआती दौर में खरीदी थी, जब ये 2017 में इसका उसके बाद से दोस्तों लगातार आप देखते आ रहे होंगे कि किस प्रकार से पेटीएम की हालत हुई है, किस प्रकार से पेटीएम का सिर नीचे हुआ। 2000 से ज़्यादा 500 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो इन्वेस्टर है उनका भरोसा जो है पेटीएम पे से कम हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात ये दोस्तों, ये जो डील है ना, इतनी बड़ी जो हिस्सेदारी वो सिर्फ और सिर्फ 42 करोड़ रुपये में जैक मा साहब ने बेच दी है। दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि पेटीएम की जो है शॉपिंग इकाई भी है, जैसे कि पेटीएम मॉल। और पेटीएम मॉल ऑनलाइन की तरह कई प्रकार के प्रोडक्ट बेचती है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह बेचते हैं। इस प्रकार से वो बेचती है। और पेटीएम ई कॉमर्स में पेटीएम मॉल की पेरेंट कंपनी है। जैक मा का अलीबाबा ग्रुप पेटीएम मॉल में शुरुआती इन्वेस्टर में शामिल था। जब ये शुरुआत में आया था तब से इन्होंने इसमें हिस्सेदारी जो है खरीदी थी, लेकिन अब अपनी हिस्सेदारी तब बेच रहे हैं जब पेटीएम मॉल ने इंडिया में अपने ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर अपना बिजनेस डेवलपमेंट करने का प्लान किया है। अब मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि ये ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स होता क्या है। दोस्तों देखो, इसमें होता ये है कि अगर आप किसी भी साइट पर एक्सेस करते हो या किसी भी दूसरी अदर साइट पर जाते हो, तो आपको एक ही साइट पर रहने की जरूरत नहीं है, आप दूसरी साइट पर भी उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि कहने का मतलब ये कि जैसे ईमेल में होता है, अगर आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हो तो आप ईमेल के थ्रू किसी को भी ईमेल भेज सकते हो। आपको उनकी साइट पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप ईमेल से याहू पर भी मेल भेज सकते हो, अदर ईमेल साइट पर भी भेज सकते हो, एक ही वेबसाइट पर रहकर। तो इसी प्रकार का जो है ये बिज़नेस होता है। और अगर अपन वैल्यूएशन की बात करें पेटीएम मॉल की, तो वो उसमें भी देखो भारी गिरावट, जब स्टॉक नीचे डाउन जाता है तो वैल्यूएशन का घटना स्वाभाविक होता है। तो 2020 की बात करें तो इसका 300 करोड़ का वैल्यूएशन था, जो अब सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ का रह गया है। और दोस्तों पेटीएम मॉल की वैल्यूएशन में आई कमी जो है ना, बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है। आप देखो कि अगर अपन डिजिटल पेमेंट की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले अगर डिजिटल पेमेंट का जो आया था तो वो, और डिजिटल पेमेंट का जो ऑप्शन था वो पेटीएम ने ही दिया था, क्योंकि इस डिजिटल पेमेंट के ऑप्शन में पेटीएम के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर कुछ साल पहले की बात करें अपन, तो ना गूगल पे था ना फ़ोन पे था। लेकिन आज देखो कि पेटीएम की हालत क्या होगी। और पेटीएम मॉल ने जो है दोस्तों 2017 में अलीबाबा से $20 करोड़ जुटाया था, तब इसकी वैल्यूएशन $1 अरब लगाई गई थी। पेटीएम मॉल ने कुल मिलाकर अलीबाबा एंड फाइनेंस, सॉफ्टबैंक यानी ईबे और कुछ अन्य इन्वेस्टर से $80 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट जुटाया था 2017 में। पेटीएम मॉल ने 23 मई को असाधारण आम बैठक यानी ईजीएम बुलाई है। इसमें अलीबाबा की हिस्सेदारी बेचने के मसले पर चर्चा होने की उम्मीद है। उधर लिस्टिंग के बाद से पेटीएम के शेयर में बड़ी गिरावट आई है, जैसे आप देख सकते हो। पेटीएम में पिछले साल नवंबर में आईपीओ पेश किया था। कंपनी ने 2150 रुपये के प्राइस पर इन्वेस्टर के शेयर अलॉट किए थे जब आईपीओ आया था, और उसके बाद से लगातार इसमें जो है गिरावट देखने को मिली। देखो कितना ज़्यादा गिर गया है, 2000 से सीधा 500 पर। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के इन्वेस्टर को बिल्कुल भी भरोसा अब नहीं रह गया है पेटीएम के अंदर पर। जितने भी इन्वेस्टर ने इन्होंने इन्वेस्ट किया, सब लोग यहाँ से पैसे निकाल कर बाहर आ रहे हैं। इशू प्राइस भी जो है दोस्तों गिरकर इस शेयर के भाव से करीब 1/4 पर रह गया है। लिस्टिंग के बाद से इसका भाव 63% से ज़्यादा गिर गया है। पेटीएम की आईपीओ में पैसे लगाने वाले इन्वेस्टर के भरोसे को जो है चोट लगी है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। क्योंकि देखो, कोई भी अगर आता है ना, पैसे कमाने के लिए आईपीओ में भी पैसे लगाता है कि ताकि कंपनी बेहतर कर सके, कंपनी के स्टॉक में बढ़ोतरी हो सके। लेकिन जब से आईपीओ के बाद से आप देख रहे हो लगातार पेटीएम का शेयर जो है गिरते जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर थे या जो आईपीओ इन्वेस्टर थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। और अब एक बड़ी न्यूज़ ये भी है कि अब अलीबाबा भी इसमें जो है अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय पेटीएम के दिन जो है कह सकते हो कि एक शुभ संकेत नहीं हो सकता। पर हाल दोस्तों, इसमें आपका क्या कहना, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही समाचार और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को जो है बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते, बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।